वेलकम टू माय चैनल द नर्सिंग माइंडसेट। तो पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं ओवरऑल सिजोफ्रेनिया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सिजोफ्रेनिया एंड हम कवर करेंगे कि ICD-11 की क्लासिफिकेशन क्या है, ICD-11 और DSM-5 के थ्रू कैसे इसको डायग्नोस करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया दिया गया है। तो इस वीडियो अब हम बात करेंगे कि ICD-11 के थ्रू क्लासिफिकेशन क्या होता है सिजोफ्रेनिया और अदर साइकोटिक डिजीज़ का। तो ये स्टार्ट होती है 6A से लेकर के 624 तक जाती है। अब हम इसको बारी बारी से देखेंगे। तो 20 में क्या हो जाएगा, सिजोफ्रेनिया हो जाएगा। 21 में क्या होगा, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। 22 में क्या होगा, सीजो टाइपल डिसऑर्डर होगा। 23 में एक्यूट एंड ट्रांजिशियल साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे और लास्ट में आएगा डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स। देखेंगे कि ICD-11 का डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है और DSM-5 का क्राइटेरिया दे रखा है कि कोई भी ये जितने भी फॉलोइंग सिम्टम्स हैं इसमें से कोई भी 2 सिम्टम्स मोर देन 1 मंथ या 1 मंथ पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो पहला इसका जो पहले नंबर पे आता है वो आता है परसिस्टेंट डिल्यूजन। इसमें पेशेंट को क्या होगा कि उसको किसी पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, बस वो जो सोचेगा वो चीज़ें उसके साथ होनी चाहिए। बी नंबर पे आ जाएगा परसिस्टेंट हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन में क्या होगा, इसमें ऑडिटरी मोडेलिटी कॉमन हो जाएगी, मतलब कि उसको जो भी गलत चीज़ें सुनाई देंगी वो उनको सच मानने लगेगा। वो नंबर पे आ जाता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग। यहाँ पे जी मिस्टेक है। इसका मतलब ये होगा कि उसके जो विचार होंगे वो बिखरे हुए होंगे। ये स्पीच डिसऑर्डर में आता है और उसमें वो इनरिलेवेंट बातें करना स्टार्ट कर देगा और सोचना भी स्टार्ट कर देगा। वो और डी वाले में क्या हो जाएगा कि उसको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई थर्ड पावर है जिसको कंट्रोल कर रही है, उसका एक्शन उसके नहीं किसी और के हाथ में है। अब निगेटिव सिम्टम्स ई में है। इसमें क्या होगा कि उसका जो इमोशन है वो बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगा। इसको भी कहेंगे एलोजिया। क्या होता है कि एलोजिया में होगा पेशेंट बहुत कम बोलेगा, वो अपने पीयर ग्रुप से दूर ही रहेगा। एंड में क्या होगा, इसमें जो पेशेंट है वो लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाएगा। एनहेडोनिया में पेशेंट को कितनी भी खुशी हो जाए बट उसको ऐसा लगेगा कि मैं खुश नहीं हूँ। फोर्थ पे आ जाता है ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। उसका जो बिहेवियर होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होगा और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर करेगा वो किसके भी साथ। जी में आ जाता है साइकोमोटर डिस्टर्बेंस। पेशेंट जो है वो ढंग से चल फिर भी नहीं पाएगा, उसके मोटर डेवलपमेंट भी कैसे हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। तो सीजो अफेक्टिव पहला डिसऑर्डर है हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर का। ये एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सिजोफ्रेनिया के साइकोटिक सिम्टम्स दिखने के लिए मिलते हैं, यानी कि डिल्यूजन होगा, हेलुसिनेशन होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग होगी और सारे निगेटिव सिम्टम्स दिखेंगे। और इतना तो इतना ये सिजोफ्रेनिया का पार्ट हो गया। अब इसके साथ मूड डिसऑर्डर्स के भी सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे पेशेंट डिप्रेशन और मेनिया दोनों को एक ही समय पे एक ही एपिसोड में वो फील करेगा। इसको एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स प्लस मूड सिम्टम दोनों बोथ रहेंगे और पेशेंट जो रहेगा उसके सिम्टम्स इंडिपेंडेंट रहेंगे। अब एक बात नोट कर लीजिए कि जो भी सिम्टम्स पेशेंट में दिखेंगे हम उनको तब तक कंसिडर नहीं करेंगे अगर किसी सब्सटेंस जैसे कोई भी वो नशीली पदार्थ ले रहा है उसकी वजह से उसका सिम्टम्स आ रहे हैं तो भी सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में नहीं आएगा। अगर पेशेंट में किसी मेडिकेशन इफेक्ट या मेडिकल कंडीशन के इफेक्ट की वजह से हो रहा है तो भी इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब जो आपका सेकेंड डिसऑर्डर आएगा वो आएगा सीजोटाइपल। सीजोटाइपल क्या होता है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। इसमें पेशेंट के थिंकिंग और बिहेवियर अल्टर्ड होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशन वो ठीक से नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइकोटिक सिम्टम जो आएगा वो ऑड बिलीफ होगा, यानी वो किस पे विश्वास नहीं करेगा। और इसमें क्या होगा, परसेप्चुअल डिस्टोरेशन होगा। इसका मतलब है कि वो जो सोचेगा वही सही है, बाकी सब ऑड बिहेव करेगा, किसी पर उसको विश्वास नहीं होगा। इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे, सस्पिशियसनेस, वो अपनी चीज़ें लोगों से छुपा के रखेगा। पैरानॉइड आइडिया, पैरानॉइड आइडिया का मतलब वो बहुत ईजी किसी पे भी डाउट करेगा। और इसमें क्या होगा, इसेंट्रिक बिहेवियर और अपीयरेंस, उसका जो तरीका रहेगा रहने का, पहनने का, वो बहुत ही ज़्यादा इंसेंट्रिक या डिस्टर्ब रहेगा। उसकी जो इनअप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्शन इफेक्ट, जो भी उसका फीलिंग है वो बहुत ही लिमिटेड रखेगा, वो किसी से अपने मन की बातों को बताएगा ही नहीं, जिसकी वजह से उसके जो क्लोज रिलेशंस रहेंगे उसमें भी लैक पाया जाता है। जो थर्ड
थर्ड नंबर का आता है वो आता है एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। ये कैसा होता है? ये सडन ऑनसेट की वजह से होता है। इसमें साइकोटिक सिम्टम्स जो दिखते हैं वो डिल्यूजन होगा, हेलुसिनेशन होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होगा, और ये सिर्फ कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के लिए होता है। इसका ऑनसेट एक्यूट होगा और ये जल्दी से ठीक भी हो जाता है। इसकी एक बात और कि ये सेल्फ लिमिटिंग ही रहता है। नंबर पे आ जाएगा डिल्यूजनल डिसऑर्डर। तो डिल्यूजन डिसऑर्डर कैसा होगा? ये प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो पर्सन है वो किसी भी एक चीज़ पे फिक्स नहीं रह पाएगा, उसको फॉल्स बिलीव होगा, डिल्यूजन होगा, और ये एट ऑलमोस्ट 1 मंथ से होगा। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? उसको जैसे एक हस्बैंड और एक वाइफ है, तो हस्बैंड को लगेगा कि उसकी वाइफ जो है वो उसको जहर मिला के दे देगी, वो अपनों पे विश्वास नहीं कर पाएगा, उसको अनफैटनेस हो जाएगा, और माइल्ड हेलुसिनेशंस होगा रिलेटेड डिल्यूजन। डिल्यूजन मतलब वो जो भी सोच रहा है उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी बीवी है, ये मुझे मार के मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, तो दैट्स मीन उसको यही हेलुसिनेशन होगा कि उसकी बीवी उसको मारने की प्लानिंग कर रही है। हम देखेंगे जीरियाट्रिक कंसिडरेशन। तो जीरियाट्रिक कंसिडरेशन जो होता है वो लेट ऑनसेट होता है सिजोफेनिया का। अब इसमें हम कंसिडरेशन सिजोफेनिया का देखेंगे। लेट ऑनसेट होगा, 45 ईयर के बाद होता है ये। इसका प्रीवेलेंस वुमेन्स में ज़्यादा होता है रेदर देन मैन। ये कैरेक्टराइज करता है बाई पैरानॉइडल डिल्यूजन यानी कि अनफेथनेस में। नेगेटिव सिम्टम्स क्या होंगे? पेशेंट डिप्रेशन या मेनिया में रहेगा, और इसमें हम लो डोज की मेडिसिन देते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देते हैं पेशेंट को। अब हम कंसिडरेशन देखेंगे स्पेशल पॉपुलेशन यानी कि चिल्ड्रंस में। तो डायग्नोसिस करने का जो तरीका है वो चिल्ड्रन और एडोलसेंस दोनों में बहुत अलग अलग है। हेरिडिटरी हेलुसिनेशंस होता है वो बहुत कॉमन होता है 80% चिल्ड्रंस में और एडोलसेंस में। अगर हमें इनको ड्रग देना होगा तो हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं इनको, और हम उसमें इंडिकेट करेंगे कि जो पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे वो इम्पेयरमेंट उसमें ना हो। लास्ट टॉपिक देखेंगे कि हम कैसे रिहेबिलिटेशन देंगे सिजोफेनिया के पेशेंट को। तो हम उनकी सोशल स्किल ट्रेनिंग करा सकते हैं जिसमें उनके सोशल स्किल को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। उनको वोकल रिहेबिलिटेशन मतलब थेरेपीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके लिए 1 वे होम्स, लॉन्ग टर्म होम्स और डे हॉस्पिटल की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थेरेपीज़ के बारे में, जितनी भी टाइप की थेरेपीज़ होती हैं, बिकॉज उनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थैंक यू। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें।